है। क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ेंगे हम लोग वही नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस क्लास, इट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज? सो keep it as sequence। सीक्वेंस में हम लोग पढ़े थे एपी। एपी जस्ट रिकॉल फॉर द एपी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट टर्म ए, common difference, there is common difference डी। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। सीक्वेंस सीरीज में हमें एपी पढ़ना है, तो एपी में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखो एपी को बनाने के लिए या आइदर टू जनरेट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वी नीड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है तब एपी हमारा कैसा बनेगा? देन एपी इज विल ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d, up to so on. So this fellow is the first term. It is the first term. This one is the second term. This one is the third term. And this one is the fourth term. It is a fourth term. तो अब ये बताओ nth term of AP, nth टर्म ऑफ एपी बताओ क्या बनेगा? पिछले बार हमने बताया था इट इज एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय an एंड इट्स फार्मूला इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसानी के साथ इसको देखा जा सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी क्या बनेगा? देखो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। अरे भाई देखो nth का ये तो हो गया ना, इसमें तो कोई ज्यादा तामझाम है नहीं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, देखो इसको डिनोट करेंगे एस एन से। इट इज फर्स्ट टर्म इज a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 अप टू प्लस an। इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। सो दिस इज बेसिकली a, दिस इज द a प्लस d, दिस वन इज द a प्लस 2d अप टू a plus n minus 1 into d। a plus, this is the last, a plus n minus 1 into d। तुम लोगों को एक चीज जोड़ने बता दें, तो हालांकि जानते होगे आप लोग। अब हम कोई कहे कि एक से लेकर के nth टर्म के नंबर को ऐड करना हो तो कैसे? एक से लेकर के 10 तक के नंबर को ऐड करना है। इसके पीछे एक थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बता दें। एक गांव में 4 भाई रहते थे। एक गांव था, उसमें 4 भाई रहते थे और उनके पिताजी के पास 16 गाय थी। अब 16 गाय का बंटवारा करना था कि अब कैसे हर भाई को मिले। तो अब ये 16 गाय थी उनके पास, अब चारों भाई के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन गाय की खास बात ये थी कि पहली गाय जो है, आते हैं इस पर, घबराओ नहीं, इस पर आते हैं। तो पहली गाय जो है, फर्स्ट काऊ जो है 1 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय जो है 2 लीटर दूध देती है, तीसरी गाय 3 लीटर दूध देती है।
पहली गाय कितना ना 1 लीटर, नंबरिंग था, फर्स्ट काउ, सेकेंड काउ, थर्ड काउ। तो पहली गाय 1 लीटर, दूसरी गाय 2 लीटर, तीसरी गाय 3 लीटर थी, चौथे काउ जो है 4 लीटर, एंड सो ऑन। और जो लास्ट 16th जो काउ थी वो 16 लीटर दूध देती है। तो हमें चारों गायों का क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 16th का काउ का, और 4 ब्रदर में 4 पर्सन को देना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इट इज मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। अब शर्त यह है कि सबको इक्वल नंबर ऑफ काऊ मिलना है और इक्वल नंबर ऑफ मिल्क मिलना है, मतलब कि ए को भी उतना ही गाय मिले और दूध सबको बराबर हो। सो इक्वल नंबर इस तरह से करना है कि इक्वल नंबर ऑफ काऊ हो जाए और इक्वल नंबर ऑफ मिल्क हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट शोज दैट इक्वालिटी मेंटेन करना है, किसमें, काऊ में, नंबर ऑफ काऊ में, एज वेल एज अमाउंट ऑफ मिल्क में। मिल्क में और काऊ में इक्वालिटी मेंटेन करना हो, सबको इक्वल होगा। बताओ इसका जवाब कैसे दोगे? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पजल है ये एपी का क्वेश्चन है। चलो ये थोड़ी देर के लिए रखते हैं, जब इसको हम लेक्चर कर लेंगे तो इसको हम बता देंगे, सुनते रहना, बीच में हम बताएंगे इसको। अब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को ऐड करना है। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को ऐड करने के लिए क्या तरीका है? 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को तुम ऐड करना चाहो तो कैसे ऐड करोगे? 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को, देखो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को ऐड करना है तो ऐसे ऐड करो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है, इसको ऐड करना है एक ही झटके में। तो या तो तुम सबको ऐसे ऐड करो, या एक तरीका ये फॉलो कर लो कि पहले नंबर को ले लो और लास्ट 10 को नंबर ले लो। तो 1 + 10 हो गया, दैट इज 11। सेकेंड नंबर क्या ले लिया हमने? 9 + 2 11, 3 + 8 11, 7 + 4 11, 5 + 6 it is a 11। तो हाउ मेनी पेयर्स आर 11? अब इसको कर दो यहां से, इज इक्वल टू 11। अगर इसको तुम अगर करोगे 11 × 5 बिकम्स 55। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एपी को अप्लाई करोगे यह एपी पर अप्लाई होगा। तो इसी तरह अगर देखोगे ये हमारा फर्स्ट टर्म a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, a + 7d है, इसे हमें ऐड करना है। अब मान लो ठीक है, तो इसको अगर ऐड करोगे आप जो है, तो देखो पहले टर्म को उठाओ और लास्ट टर्म को उठाओ, कितना आएगा? अगर ऐड करोगे तो 2a + 8d, इसको और इसको उठा लो, तो 2a + 8d, जस्ट इस वैल्यू को उठा लो और इसको उठा लो, 2a + 8d, और इसको उठा लो, 2a + 8d। इंटरेस्टिंग चीज है ये, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स। अच्छा ये ब्लू से लिखें, ओके चलो ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट। थर्ड एग्जैक्टली इक्वल टू थर्ड प्लस लास्ट थर्ड टर्म्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये फोर्थ
एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ फ्रॉम द लास्ट, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम कितने पेयर बना दें, जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। देखो एपी है, ये ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1d है। पहले टर्म को ले लो और लास्ट टर्म को ले लो, तो पहले टर्म और लास्ट टर्म को दोनों को ऐड कर दिया, फिर इधर से सेकेंड, इधर से चॉपिंग करो, इसको ऐड कर दो, फिर इसको लो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको लो, फिर इसको ऐड करो। तो अब आप क्या करो कि नंबर ऑफ पेयर्स बना लो। तो पहले टर्म और लास्ट टर्म एक पेयर, दूसरा टर्म लास्ट सेकेंड टर्म दूसरा पेयर, फिर उसके बाद ये तुम्हारा हुआ थर्ड टर्म, इधर से लास्ट टर्म पेयर बना लो। तो देखो एन टर्म है तो कितने पेयर बनेंगे, एन टर्म्स है तो कितने पेयर बनेंगे हमारे, n/2 पेयर्स बनेंगे। अब कहोगे आड नंबर है तब कैसे बनोगे, आड नंबर में भी काम करेगा। सो तो नंबर ऑफ पेयर, तो सबको अगर जोड़ना है, ओ सबको अगर जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे देखो अगर जोड़ना है सबको तो Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n-1d है। अगर इसको हमें करना है Sn इक्वल टू, तो सबको हम उल्टा करके ऐड कर दो। तो पहले वाले में हम लास्ट वाले को लिखेंगे, पहले वाले में हम लास्ट वाले को लिखेंगे। देखो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2d और लास्ट में हो जाएगा a। तो दिस ऐड कर दो पेयर बना करके, तो 2Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फर्स्ट पेयर बना। यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, यहां पर भी इसको ऐड करोगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सेकेंड बनेगा, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर भी बनेगा। यानी ये फर्स्ट प्लस लास्ट का सम है। सो दिस फेलो इज नथिंग, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस ये लास्ट टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम है ये। थोड़ा सा देखो ये भी फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट का सम ही आएगा, फर्स्ट टर्म नहीं कहोगे, इट इज ए सेकेंड 2a प्लस n-1d, तो ये सेकेंड है प्लस लास्ट सेकेंड टर्म है, एंड सो ऑन। कितने पेयर हैं टोटल, n टर्म है, तो 2Sn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू d। इट इज ए फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n-1 इंटू d। इट इज ए फर्स्ट टर्म a प्लस और nth टर्म है। तो Sn इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज दैट, इट इज इजी, बहुत आसान है। सो इंटू n टाइम्स है ये, n टाइम्स, ओके। सो तो n/2 ये जाएगा उस पर, सो इट इज ए 2a प्लस n-1 इंटू d। दिस इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, or Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। दिस वन इज अनदर फार्मूला। और an को कहीं कहीं लोग जो है ना, an को कोई राइटर जो है हर जगह टीचर्स l भी लिखते हैं, तो n/2 इट इज ए a प्लस l। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ओके, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर नेक्स्ट हमें लिखना हो, देखो इसमें अगर हम देखते जाए, मान लो अब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हम लिखें, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू +n। इसको कैसे ऐड करोगे? अच्छा, इसको हम ये कहा गया है, तो दिस इज बेसिकली summation, it is known as summation n, it is summation n। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख दें, so this is, इसको ये कहा गया, या इसको और भी लिखा जाता है, इसको इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, k = 1 to n, it is k, or it is i = 1 to n i। तो लेकिन कहेंगे बुक में इस सिंबल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? हाउ मेनी नंबर्स? इट इज AP विथ कॉमन डिफरेंस 1, so number of terms n/2, first term it is a 1, it is a last term it is n, so it is basically n plus n, n plus 1, n plus 1, n, लिखा नहीं पा रहा है, ओके ठीक, n plus 1 upon 2। so the formula for being summation n is equal to n plus 1/2। इसको याद रख लो, ये है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। देखो ये है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस इज द सीक्वेंस एंड सीरीज। ये है NCERT एग्जाम्पलर है, इसमें से देखा हमने, इसको उठाया हुआ है। NCERT एग्जाम्पलर्स इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक टू बिल्ड अप बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, ओके गुड। नेक्स्ट देखो, अब आगे क्या क्या है इस AP का, हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो यहाँ आई थिंक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको और बड़ा करते हैं। यहां पर ये एक फार्मूला है A, दिस वन। इस फार्मूले को जानते हो, ये क्या है? Sn = n/2 a plus an है। अब यहां से अगर आप करोगे Sn - 1, तो n - 1/2 a plus an - 1 होगा। अब दोनों को अगर घटाओगे तो Sn - Sn - 1, बहुत ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, ये आ जाएगा an। एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है, देखो आसान सा, Sn = फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, A1 + A2 अप टू an - 1 + an, और इस वाले बंदे को आप Sn - 1 बोलोगे, Sn - 1 + Sn। so this shows that Sn - Sn - 1 इक्वल टू Sn। an का एक फार्मूला हो गया जब Sn दिया हुआ होगा। अच्छा, Sn दिया है, अभी आते हैं थोड़े देर में। तो Sn दिया है तो एक काम करते हैं, Sn दिया है तो एक Sn का जो वैल्यू है ये है n plus 1/2 है, ये Sn है। इसको अगर लिखोगे तो 1/2 इट इज n² plus n, so this one is 1/2। oh सॉरी ये हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के बारे में लिखा, हम दूसरे के Sn के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली। तो हम चाह रहे थे
कि एसएन के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ें, अभी आएंगे प्रॉब्लम पर, घबराओ मत, आएंगे। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस फेलो इज, फिर से मिटा कर लिख दें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो n इंटू ए प्लस n-1/2 इंटू डी, सो इट इज n a प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू d/2, so that is the d/2 into n square plus na, a minus d/2 into n, so this is the Sn, Sn का एक फार्मूला हो गया। तो अब Sn सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पता है कि नहीं? ये अगर इसको अगर देखो हम तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स के फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू d/2 एंड बीटा इज इक्वल टू a minus d/2, so this is the quadratic expressions, so this one is the quadratic expression, this is quadratic expression in terms of AP, AP के टर्म में यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एपी के टर्म में क्वाड्रेटिक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस Sn को दे देता है इस तरीके से, तो Sn इक्वल टू 2n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2, अब उस AP को जनरेट करो, जनरेट दी AP। अब अगर तुम्हें ये मालूम है ना कि n स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है, n स्क्वायर कोफिशिएंट d/2 है, तो कॉमन डिफरेंस इसका डबल हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक टर्म में दिया हुआ है Sn, क्वाड्रेटिक टर्म में दिया हुआ, अगर हम Sn इक्वल टू अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n कर लें, तो देन d इक्वल टू 2 अल्फा और a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से यानी n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल d बन जाएगा और दोनों को जोड़ दोगे तो a बन जाएगा, तो d इक्वल टू 4 और a इक्वल टू इट इज ए 2 प्लस 3 5, ये AP बन गया। और जब तुम AP लिखोगे यहां से, अगर इसको ख्याल करते, कहाँ गए भाई, इस चीज को ख्याल करते हुए तुम अगर AP लिखोगे तो दैट इज ए 5, इट इज ए 9 14 18 एंड सो ऑन। जब तुम इस AP से Sn निकालोगे तो यही आएगा। तो ये बात समझ में आई? जल्दी हो गया, देखो फिर से समझाते हैं। Sn का जब फार्मूला लिखोगे तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। इस हालत में क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमें na प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। तो अब Sn जो होगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इट्स बिकम द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ AP नहीं, सॉरी, इन टर्म ऑफ A, तो इन टर्म ऑफ n, इन टर्म ऑफ n के टर्म में यह क्वाड्रेटिक बनेगा। और जो n के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल, यानी n स्क्वायर कोफिशिएंट d/2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू d, तो अब n स्क्वायर कोफिशिएंट का डबल d हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दो, हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हमें
अगर ये हम दे दें आपको कि एस एन इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 6n है, देन फाइंड टेंथ टर्म ये निकालना है। टेंथ टर्म कैसे निकालोगे? तो देखो इस एपी से ए इक्वल टू इसको ऐड कर दो, तो दैट इज n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा, एट इज 10। डी इक्वल टू कितना है बोलो? एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल। क्या डी की वैल्यू क्या होता है इसमें? एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको डबल कर दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा डी। तो एन स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है, 4 का डबल 8, ये हो गया। अब फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो दैट इज 10 प्लस हमें टेंथ टर्म चाहिए, 9 इंटू 8, 9 8 है 72, 72 82। देख लेना कैलकुलेशन, चेक इट, गलत भी हो सकता बट कैलकुलेशन है। दिस इज अ 9, इट इज अ 9। ओके, तो अब इस तरह से कि हमें nth टर्म का हमेशा जो सम दिया रहेगा क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, ये भी मजेदार है, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। अब कोई कहे कि एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, इट इज ए नॉट, यह किसी भी एपी का सम नहीं हो सकता, या इट इज ए नॉट ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। वाई? देखो ये कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तो कांस्टेंट टर्म की वजह से एपी का कुछ दूसरा सीरीज बनेगा, ये किसी दूसरे सीरीज का सम होगा, लेकिन किसी एपी का ये सम तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसी के लगे हाथ ये तुमने देखा या देख सकते हो कि जो तुम्हारा ये एन है, एन का क्या फार्मूला था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो ए प्लस इसको ऐड करो तो एन इंटू डी माइनस डी, सो दिस फेलो इज व्हाट? ए माइनस डी प्लस n into d. This is the an, this is the formula for nth term. So this expression is a linear expression, this expression is the linear expression, so it is a linear expression in term of linear expression in टर्म ऑफ एन, एन के टर्म में लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब टी एन इक्वल टू टी एन कहो या ए एन कहो या एक्स एन कहो, बात तो वही है। तो दिस इज द अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एन, सो दिस वन। तो जो एन का कोएफिशिएंट होगा, एन का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या बनेगा तुम्हारा? फर्स्ट एन का कोफिशिएंट डी होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एन इज डी, यानी कॉमन डिफरेंस। अगर तुम्हें एन दिया हुआ है, 3 प्लस 4n ये दिया हुआ है, तो व्हाट विल विद द डी? डी इक्वल टू 4। अगर एस एन इक्वल टू दिया है 3n प्लस 4n स्क्वायर, देन डी इक्वल टू 8। यहां पर दोनों को जोड़ दो, यहां पर भी दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ए एन इक्वल टू ये क्या, हाँ सबको ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो ए इक्वल टू 7 हो गया, यहां पर भी ऐड कर दो तो ए इक्वल टू 7 है। होप यू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, इतना समझ गए तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो फिर बाद में समझ लेना, मिल लेना, हम बता देंगे। अच्छा हाँ, हम क्या पढ़ा रहे थे जी? ये तो आ गया इनके बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे थे पीपीटी, वो ना
हम्म, हाँ, तो एस एन ए एन की वैल्यू ये बनेगा तुम्हारा, ए एन की वैल्यू, ये खत्म करो, ये आया ए एन, यानी ए एन का रिलेशन इसके बीच में है, ये हमने बता भी दिया। एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन क्या है? अगर कोई टर्म्स एपी में है, द एरिथमेटिक मीन फॉर एनी पास्ट, अच्छा यानी कोई पॉजिटिव नंबर का एरिथमेटिक मीन तो मालूम ही है आपका कि ए1 ए2 ए3 इज गिवन बाय कोई भी नंबर हो दुनिया का, उसका एरिथमेटिक मीन क्या कहता है कि सबको जोड़ करके उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस से डिवाइड कर दो। अगर दो एपी ए एंड बी आर इन एपी, अगर दो नंबर एपी में हैं, आर इन एपी, इफ ए एंड बी, ओके, तीन नंबर एपी में है, ये ए हो गया बी, आर इन एपी में है, देन इस फेलो को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। दिस फेलो इज बेसिकली ए प्लस बी बाई टू। वाई ए प्लस बी प्लस डी? बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, इट इज ए कॉमन डिफरेंस, सो द 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू। तो ये कैसे आया, ये वाला? अच्छा, सो कौन सा? ये दिस स्टेप, अरे भाई ये तो आसान है। देखो ए पी में होगा तो ए इसमें से घटाओगे, इसमें से इस घटाओगे तो डी का डिफरेंस है, और इसके पे भी डी का डिफरेंस है, तो ए माइनस ए इक्वल टू डी है, इक्वल टू डी के है, और फिर बी माइनस ए इक्वल टू डी है। सो अब ये डी के इक्वल है, यानी ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू सॉल्व कर दे, ए प्लस बी। तो यानी अगर दुनिया का कोई भी दो नंबर ले लो, उसके बीच में एक ऐसे नंबर को इंसर्ट करना हो कि वह एपी में हो जाए। इफ यू हैव एनी नंबर्स, सपोज यू हैव एनी नंबर, सपोज ए एंड बी इज गिवन टू यू, गिवन है, तो एक बीच में क्या इंसर्ट करें कि एपी में हो जाए? सो दिस फेलो इज नथिंग, दिस फेलो इज नथिंग, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ बी। ये हो गया हमारा, होप यू अंडरस्टैंड, वही चीज था। अब एन देखो, इफ द टर्म ऑफ द एपी आर इन, क्वेश्चन क्या गया के, हाँ ये देखो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है इससे। इफ द टर्म ऑफ एपी, if the term of AP are increased या decreased या multiplied or divide by the same constants, they still remain in AP। दुनिया का कोई भी AP है, अगर A1 A2 A3 AN are in AP, A1 A2 A3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या काम करो, किसी एक नंबर से सबको इंक्रीज कर दो, यानी A1 प्लस लेमडा, A2 प्लस लेमडा, A3 प्लस लेमडा एंड AN प्लस लेमडा, यानी सबको इंक्रीज कर दिया, जोड़ दिया या फिर घटा दिया पहला, तो ये तब भी ये क्या बनेगा, आर इन एपी। ये भी इसका नेचर नहीं बदला, नेचर ऑफ दिस सीरीज, दिस प्रोग्रेशन डज नॉट चेंज, ओके, बट व्हाट विल इफेक्ट अबाउट इट्स कॉमन डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस को कैसे अफेक्ट करेगा, ये कॉमन डिफरेंस को कैसे ये प्रभावित करेगा, बताओ, नहीं मालूम कैसे प्रभावित करेगा, कुछ तो मालूम करो। देखो हाँ, बहुत अच्छा, गुड, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो डी रिमेन सेम, डी रिमेन कांस्टेंट, डी कांस्टेंट रहेगा, डी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
और फर्स्ट टर्म में लेमडा ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तुमको किसी नंबर से, अगर इसी एपी में ही मैं यहाँ पर कर लूँ, अगर किसी नंबर से तुमको मल्टीप्लाई करना है, यानी A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा A1 लेमडा A2 लेमडा AN, तो ये भी क्या बन जाएगा, आर इन AP। तो इस हालत में का फर्स्ट टर्म लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी हमारा लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, देखो कॉमन डिफरेंस लेमडा A2 माइनस लेमडा A1, सो द D इक्वल टू न्यू D, दिस इज द न्यू D, पुराना वाला D नहीं है, इट इज अ न्यू D, सो दैट लेमडा A2 माइनस A1 इसे लेमडा टाइम्स ऑफ D, तो पुराने D का लेमडा टाइम्स हो जाएगा। अगर डिवाइड करोगे तो चूंकि डिवीजन इट इज नथिंग, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेसिप्रोकल नंबर। अब यहाँ पर यह है कि दो एपी मेरे पास हैं, अगर दो एपी दिया हुआ है, दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ा जाए तो भी वह एपी में हो जाएगा। यानी अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन B1 B2 B3 आर टू एपीज हैं, दो एपी सीरीज हैं, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को, यानी पहला वाला टर्म पहले से जोड़ दिया गया, दूसरा वाला टर्म दूसरे से जोड़ा गया, तीसरा वाला टर्म तीसरे से जोड़ा गया एंड सो ऑन, करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो एपी, वो भी एपी में होगा। दिस फेलो दिस आर इन एपी। तो बताओ कॉमन डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। इस हालत में सम ऑफ द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को जो ऑपरेशन किया हुआ है, ऐड करना था तो ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस अगर घटाना था तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इस नए एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दैट्स गुड। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई कर दें, दो एपी को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो इंटरेस्टिंग चीज है उसकी एपी की जो खूबी है वो बदल जाएगी, जो एपी की जो खूबी है वो बदल जाएगी। कैसे, देखो मल्टीप्लाई करने पर नहीं, और सॉरी एडिशन पर नहीं बदलेगा, बट मल्टीप्लिकेशन पर बदल जाएगा। जैसे A1 A2 A3 आर इन AP, B1 B2 B3 आर इन AP। अगर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, A1 B1 A2 B2 A3 B3, it is not in AP, not necessarily in AP, not necessarily in AP until और unless दोनों जो है कांस्टेंट हो, दोनों क्या हो, हाँ कोई एक हो जाएगा, कोई एक एपी कांस्टेंट रहेगा तभी होगा। जैसे एक कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो भी एपी में बना, अगर दोनों नॉन कांस्टेंट एपी हैं तब नहीं बनेगा। जैसे सिंपल सा है 1 2 3 4, ये ले लिया हमारा नंबर, अब ये एपी में है, यस एपी में है, और 3 4 5 6, मान लो दूसरा वाला ले लिया हमने इसी का 2 4 6 8 एंड ये भी एपी में है, मल्टीप्लाई कर दो 3 8 8 6 18 8 तरीके 8 चौके 32 एंड सो ऑन, आर नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो दो एपी को मल्टीप्लाई करने पर एपी में नहीं होगा, दो एपी को डिवाइड करने पर एपी में नहीं होगा। हाँ, दो एपी को जोड़ने पर फिर वो एपी बना रहेगा, दो एपी को घटाने पर भी एपी बना रहेगा, और किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देने पर, डिवाइड कर देने पर वो एपी में बना रहेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आर इन नॉट इन एपी। अच्छा, इफ एपी में है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट, दिस इज इन एपी। मान लो कि कोई एपी में है तो पहला टर्म जो ऐसे हमने डिस्कशन किया, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म, दूसरा टर्म लास्ट सेकेंड एंड सो ऑन, ये जो है इनको जोड़ने पर आ जाएगा, ये कांस्टेंट बना रहेगा ए आर की वैल्यू। ये वैल्यू ए आर हमेशा होगी कि ए आर इज इक्वल टू
ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के अपॉन 2। इसका सबस्क्रिप्ट अगर देखा जाए तो ये हमारे पास होगा, जैसे ए टू की वैल्यू क्या बन जाएगा, A2 + 3 प्लस, जैसे यहाँ पर हम A10 ले लें तो A10 इक्वल टू A10 -3 प्लस A10 + 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा। यानी जितना इस तरफ जाएंगे इतना इस तरफ जाएंगे, तो उसको अगर हम जोड़ दें लास्ट को और इधर को, तो ये हमारा ए आर के इक्वल आ जाएगा। इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे हमने अभी बताया, if the sum of the n terms are the any sequences in quadratic expression, then the sequence are in AP, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, the sequence is in AP also। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके साथ होनी चाहिए, सबके पास। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद जियोमेट्रिक सीरीज आता है, तो जियोमेट्रिक सीरीज अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जियोमेट्रिक सीरीज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, ओके।